को लौटाए जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्ट्रॉन्ग अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। Bamboo Cement, Super Strong Cement. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत है, पार्टी होंगे, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में तरह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ताजिकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को वहां के न्यूरेक स्थित पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की बात भी कही। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में दोनों देशों ने शांति, सुरक्षा और संतुलित विकास पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने भारत के साथ मजबूत रिश्ते की बात कही। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सिल्वर और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित भी किया। वहीं उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के खिलाफ लड़ने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखाई। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ताजिकिस्तान की यात्रा पूरी कर आज भारत लौट रहे हैं। उनकी ताजिकिस्तान यात्रा में क्या खास रहा और उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा में कितने सफल रहे, बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी अपनी 3 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा पूरी करके भारत लौट रहे हैं। इन 3 दिनों में यहां की लीडरशिप के साथ, यहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, विदेश मंत्री के साथ उनकी 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हुई। पहला मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। दोनों देशों ने इस पर चिंता जताई है। इस देश की सीमाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। 2014 में जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से लौटेंगी उस समय पाकिस्तानी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस दृष्टि से दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शायद इसीलिए भारत ने इस शहर में मेजर जनरल स्तर का एक अधिकारी इंडियन आर्मी से यहां लगाया है जो इन सब गतिविधियों पे ध्यान रखता है, भारत सरकार को सूचनाएं देता है। यह अधिकारी इस पूरी यात्रा में उपराष्ट्रपति के साथ रहा। इस दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे जो सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स की जो माइंस हैं उनमें माइनिंग करने का मुद्दा है। यहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से यह आग्रह किया है कि भारतीय उद्योगपतियों को यहाँ भेजें, यहाँ आकर के वो इक्विपमेंट लगाएं, माइनिंग करें। दोनों देश मिलकर इस खनिज संपदा का दोहन करने का प्रयास करें। यह भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ की लीडरशिप ने उपराष्ट्रपति से कहा है कि भारतीय फिल्मों की शूटिंग यहाँ होनी चाहिए। इसे कश्मीर और स्विट्जरलैंड की तरह इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स को ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे 13,000 ग्लेशियर्स हैं, ऊंचे पर्वत हैं, 1,000 से ज्यादा यहाँ नदियां हैं, प्राकृतिक संपदा है। इस मुद्दे पे भी दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि वीजा के कानून सरल होंगे और अधिक से अधिक भारतीय लोगों को, भारतीय पर्यटकों को, भारतीय फिल्म बनाने वालों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर अंसारी एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में भारत सरकार में इन तीनों मुद्दों पर काफी तेजी से काम होगा। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम ताजिकिस्तान। तो भारत के उपराष्ट्रपति ताजिकिस्तान की यात्रा पर हैं और उनके साथ जगदीश चंद्र हमारे चैनल हेड भी मौजूद हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर को वैसे तो हमारे देश में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन ताजिकिस्तान भी दूसरे स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ यहां पर बर्फ ही बर्फ नजर आती है, पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, 13,000 बर्फीले ग्लेशियर हैं, 1,000 गहरी नदियां यहां पर मौजूद हैं। फैशन की राजधानी भी ताजिकिस्तान है और कुदरत के सारे रंग इस देश में देखने को मिलते हैं। तो काफी खूबसूरत देश ये देखा गया। जो यात्रा है उपराष्ट्रपति की हामिद अंसारी की, उनके साथ जगदीश चंद्र भी मौजूद हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से यहां पर खूबसूरत नजारे देखने को मिले तो 13,000 बर्फीले ग्लेशियर, 1,000 गहरी नदियां और फैशन की राजधानी भी ताजिकिस्तान है। और अगर कहा जाए तो कुदरत ने सारे रंग इस देश में भर दिए। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा।
कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आश्रय। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Burnpur Cement, super strong cement. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के बोस्टन में मंगलवार को मैराथन के दौरान हुआ बम धमाका प्रेशर कुकर बम के जरिए किया गया था। इस घटना की जांच कर रही अमेरिकी एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि इस घटना के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाके को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंजाम दिया या फिर ये किसी स्थानीय समूह का काम है। ओबामा का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों को भी अभी तक पता नहीं लग सका है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं अभी तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि इस धमाके में 3 लोग मारे गए जबकि 170 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उधर पाकिस्तान में होने वाले आगामी आम चुनाव का प्रचार कर रहे नेताओं को निशाना बनाते हुए मंगलवार को आतंकवादियों ने बम धमाका कर 22 लोगों की जान ले ली। इस घटना में 30 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के खुजदार जिले में PMLN नेता सानाउल्लाह जहरी को निशाना बनाया गया। इस धमाके में वे तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके बेटे सिकंदर जहरी समेत कई लोग मौत की नींद सो गए। यह धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था।
वहीं दूसरी तरफ भूकंप के चलते पाकिस्तान में 34 लोगों के मारे जाने और 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर 7.9 नापी गई। पाकिस्तान में भूकंप का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान के पचगुर और खारन जिले में हुआ, जहां तकरीबन 1000 से भी ज्यादा घर भूकंप में तबाह हो गए। इधर मंगलवार को ईरान में आए जबरदस्त भूकंप के चलते 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि भूकंप के जबरदस्त झटकों से मंगलवार को ईरान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा हिल उठा था। भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके समूचे खाड़ी इलाकों और दक्षिण एशिया में भी महसूस किए गए। ईरानी भूगर्भ केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.5 थी, जबकि इसका केंद्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सारवान से तकरीबन 80 किलोमीटर उत्तर की तरफ माना जा रहा है। भूकंप के झटके संयुक्त अरब अमीरात के शारजा और दुबई, पाकिस्तान के मुल्तान, दक्षिणी पंजाब, बलूचिस्तान, कराची और सिंध प्रांत के हैदराबाद समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। ईरान पाकिस्तान सीमा पर आए भूकंप के झटके का असर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी महसूस किया गया। दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों को झटके लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप का केंद्र दूर होने की वजह से भारत में इसका प्रभाव कम हो गया। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी ने बताया कि भारत के सभी परमाणु रिएक्टर्स पूरी तरह से भूकंप से सुरक्षित हैं। सेंटर से काफी दूर है, करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर मैग्नीट्यूड 7.8 की मैग्नीट्यूड रही। जितना ये एपिसेंटर से दूर जाते हैं, ज्यादातर नेचुरली ये होता है कि वहां की इंटेंसिटी कम होती है। बिल्डिंग ग्राउंड शेक हुआ है, मगर इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि यहाँ पे। तो बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह आपको रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार, और अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं के समाधान, और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां, और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज के दिन हम समृद्धि टिप्स से बात करेंगे मां अन्नपूर्णा की आराधना करने से क्या प्राप्त होते हैं लाभ। इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपना प्रश्न लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। साथ आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखिए और उसे भेज दें 562635 पर। तो चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी।
गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। रोहिणी, रोहिणी में जातक के लक्षणों पर आप सुन रहे थे, चाहे झोपड़ी में ही क्यों न पैदा हुआ हो। कृष्ण को तो झोपड़ी भी नसीब नहीं हुई, और जिसके गर्भ से जन्म लिया बेटा, वहां दरवाजे पर शहनाइयां बजती हैं, खुशियों का इजहार किया जाता है। लेकिन यहां पिता और माता ने होठों को सिल रखा था, गलती से भी नहीं बोल सकते थे कि बेटा पैदा हुआ। और जिसके यहां रखा गया, जब ले जाया गया तो नसीब क्या हुआ कृष्ण को? झबरा, जिसमें चारा डाला जाता है भैंसों को खाने के लिए, वो पात्र झबरा, या दही रखने वाला जो सीकरा होता है, उसको मान ले उससे बड़ा जो स्वरूप है, उस पर रखकर और कपड़े से ढककर, जैसे सांप को रख ले जाया जाता है, ऐसे ले जाया गया। रोहिणी नक्षत्र में देखो क्या ऐसा होता है। यस, रोहिणी में ग्रहण लगाता है केवल राहु, और राहु को सिंह का पुत्र, और सिंह का पुत्र माने नाग का फन। बहुत खेला है नाग के फन से कृष्ण। जन्म लेते ही नाग का फन कौन था? राहु मंगल के प्रमाण देता है, और वो कंस था। अष्टमेशो अष्टरंध्रांशो कृष्ण नामेति बालकः, अष्टमी जन्मता भूया हन्याति हन्ये हनिष्यतः। द्वारपालों और समस्त सिपाहियों, अपने डीजीपी को ऑर्डर दिया कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ केवल एक व्यक्ति, एक बच्चे को मत मारो, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे पैदा हुए हों जन्माष्टमी के दिन सबका वध करवा दो। कृष्ण बचने न पावे, वो पैदा हो गया है। अष्टरंध मेरी मौत का कारक, ये कंस का वाक्य है, गर्ग के लेखनी से आबद्ध है। रोहिणी के प्रमाण देखिए, कृष्ण चलते हैं यहां से झबरा में, लेकिन यमुना में नाग स्पर्श करने के लिए, और यमुना स्वयं स्पर्श करने के लिए उस छोटे से नूतन किसलय पंखुड़ियों के समान कोमल शरीर वाले नवजात शिशु के पैरों में स्थित उन नव चिन्हों को स्पर्श करने के लिए पदनख निरखी, पदनख निरखी असूर्य सुति हरसी, अपूरब जन्म कथा माति करसी। सूर्य सुता कौन है? कालिंदी। यमुना ने कृष्ण के पैरों में स्थित चिन्हों को देखकर जान गई कि ये तो हमारा भाई है, हमारा भ्राता है, हमारा पालन पोषण करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है। और नाग ने वहीं देख लिया कि हम तो आपका स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन हम आज प्रण करते हैं कृष्ण कि इन 9 अक्षरों से, 9 स्पष्ट ब्रह्मलेखों से, स्पष्ट आभूषणों से युक्त यह आपके पैर का चिन्ह मेरे माथे पर पड़ेगा। इसकी प्रार्थना मैंने युगों से इस कालिंदी पर निवास करते हुए किया हूं। आज मुझे छूने मत दो तुम। और कालांतर में कालिया नाग को बेधने के लिए कृष्ण सहस्त्र फनों वाले उसी नाग के फन पर खड़ा होकर मर्दन ही नहीं किया, तांडव नृत्य ही नहीं किया, जल के अंदर जल समाधि ही नहीं ली, अपितु बेध कर उसको बाहर लाकर और उस स्थान से 22 किलोमीटर आगे जाकर हस्तांतरित किया उसको। ये प्रमाण रोहिणी नक्षत्र में देखा जाता है। दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अभिमन्यु शर्मा, मैं बागपत से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी की जन्म तिथि 23 जुलाई सन 1947 है।
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पिछले 6-7 सालों से, और कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमारे आज के पहले कॉलर हैं अभिमन्यु जी बागपत उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी को लेकर है। इनका कहना है कि इनके पिताजी का पिछले 6-7 वर्षों से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। ऐसे काम नहीं चल पाएगा। या तो पिता की आवाज देते, अपनी कुंडली कोई है नहीं। अब इस आपकी साउंड में, आपकी ध्वनि में और पिता की ध्वनि में अंतर है। भावात भावम का अगर मैं प्रमाण लेता हूं तो ध्वनि की विश्लेषण में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन पुत्र से पिता के पंचम भाव को के नाद की चुंबकीय तरंग से लग्न को आरूढ़ मानते हुए आपके पिता के बेडरूम को देखने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये दक्षिण उत्तर है और बेड की स्थिति पूर्व पश्चिम है। दाहिने हाथ में खिड़की है, ऊपर वेंटिलेटर है। इसमें आप अपने पिता का सिर दक्षिण करा दें, पैर उत्तर करा दें, आधा तो ये इसमें ठीक हो जाएंगे। इनको कुछ और नहीं, मंदाग्नि तथा मस्तिष्क ये दोनों इनकी पीड़ित अवस्था को प्राप्त हैं। लाल चद्दर पर लेटाओ और चांदी की थाली में या चमकीली धातु या पत्तल की थाली में 87 दिन भोजन कराओ। सूर्य को जल इनके हाथ से स्पर्श कराकर सूर्य को जल दिया जाए, लाभ की स्थितियां देखने को पाएंगे। और अभिमन्यु जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं देवघर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम वर्षा। मैं अपनी माता जी के बारे में प्रश्न करना चाहती थी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1973। उनका जन्म समय है 10:27 रात्रि के, और उनका जन्म स्थान है दुमका झारखंड। और गुरुजी, उनका सेहत बहुत खराब रहता है। उनका सेहत कब तक अच्छा हो पाएगा, उसके लिए कोई उपाय बताएं। और मेरी माता जी जानना चाहती है कि उनका इष्ट देवता कौन है। हमारी अगली कॉलर है वर्षा जी देवघर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी माता जी के लिए है। ये जानना चाहती हैं कि इनके माता जी के इष्ट देव कौन है और उनका स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा, कृपया बताएं। सिंह मकर श्रवण उल्टा क्रम है ना भाई, कैसे ठीक होंगे? तंत्रिका तंत्र अलग है, मांस अलग है और खून अलग है। ये ऐसे मानो जैसे शादी में एक नाड़ी में विवाह नहीं हो पाता तो आप दोनों की शादी कैसे कर दिए। एक नाड़ी में विवाह करने पर संतान में ही बाधा नहीं आती, अभी तो सप्तम भाव भी पीड़ित होते हुए देखे गए हैं। हौदा में पानी, किसी मिट्टी के पात्र में गाय को पानी अगर पिलाया जाए शुक्रवार को इनके हाथ से, फिर देखो 4 चांद लगेंगे इनके स्वास्थ्य में देखने को। आपको तुरंत वीनस की स्थितियां प्राप्त होंगी, औषधियां कारगर होंगी। और वर्षा जी के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। एक सॉलिड हीरो है, समझो सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM जमशेदपुर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी।
शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए